IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आपने इंसानों की दरिंदगी के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यकीन मानिए, आपने इससे पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, और अगर आप जरा भी कमजोर दिल हैं तो इस स्टोरी को बिल्कुल भी ना देखें। आपने जानवरों की गर्दनें कटते देखी हैं, आपने कटते हुए जानवर को तड़पते देखा है, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरे एक शहर की दास्तान है। एक ऐसा शहर जहां की दरिंदगी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, इस शहर के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहां जिंदा इंसानों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, जहां इंसान तड़पते हुए मरते रहते हैं और हुजूम इकट्ठा होकर ठहाके लगाता है। हम सच बता रहे हैं, मौत का ये दर्दनाक मंजर देखने के लिए पूरा शहर इकट्ठा होता है। आपने कसाई घर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन ऐसे चौराहे के बारे में कभी नहीं सुना होगा जहां इंसानों को जानवरों की तरह मारा जाता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर में आपको दिखाते हैं वो भीड़ जिसे इंसानों की आखिरी चीखें सुनकर राहत मिलती है। ऐसे लोग जिन्हें अपने ही जैसे लोगों के तड़पते धड़ देखकर सुकून मिलता है। इसके बाद ये देखिए दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर में जल्लाद को देखकर ही इंसान की सांसें थम जाए। अब इस जल्लाद का हुलिया देखिए और इसके हाथ में मौजूद तेज धार की तलवार देखिए। इस तस्वीर में नीचे बैठे एक शख्स की गर्दन भी नजर आ रही है। यही गर्दन इस जल्लाद के निशाने पर है। इसके बाद देखिए ये तीसरी तस्वीर। इस तस्वीर में तलवार गर्दन के बेहद करीब पहुंच चुकी है और इसी के साथ तमाशबीन भीड़ में भी कुछ लोगों की सांसें थमने लगी है। और अब देखिए ये चौथी तस्वीर। तलवार गर्दन के ऊपर लग चुकी है और बस कुछ ही सेकंड में गर्दन धड़ से अलग हो गई और धड़ काफी देर तक तड़पता रहा। लेकिन इस खूनी खेल को देख रही भीड़ के मुंह से कोई चीख नहीं सुनाई थी। अलबत्ता फिजा कुछ ठहाकों से जरूर गूंज उठी। अब आपको बता दें, ये तस्वीरें उसी हैवान बस्ती की है जहां ISIS का आतंकियों का राज है। इस बस्ती में हर रोज इंसानी खून बहाया जाता है और पूरा शहर उस खून को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। ये नई घटना है इराक के उत्तरी शहर की, जहां 3 लोगों को समलैंगिकता के आरोप में सरेआम मौत के घाट उतारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मासूम बच्चों की किलकारी सुनकर पत्थर दिल भी पसीज जाते हैं, लेकिन एक दादी ने 9 महीने की बच्ची का रोना सुनकर वो कर डाला जिसे सुनकर यकीन करना बेहद मुश्किल है। आप भी देखिए मासूम की किलकारी से कैसे कातिल बन गई एक दादी। अमेरिका के शिकागो में इस घर से लगातार एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। 9 महीने की एक मासूम किसी तकलीफ से बेतहाशा रोए जा रही थी। तभी पास ही बैठी 52 साल की एक महिला ने अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक आरी उठाई और बच्ची का गला काट दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना को जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक मासूम को रोने की इतनी खौफनाक सजा मिली, लेकिन यही हकीकत है। 9 महीने की बच्ची को चुप कराने के लिए बुजुर्ग महिला ने बच्ची का गला काट दिया। आप सोच रहे होंगे कि उस महिला की बच्ची से जरूर कोई दुश्मनी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 52 साल की वो महिला बच्ची की रिश्तेदार है। वो बच्ची की दादी लगती है, लेकिन ऐसी घिनौनी करतूत को अंजाम देने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे। मासूम के चेहरे को देखकर उसे दया नहीं आई। उसने आओ देखा न ताओ बच्ची के गले पर इलेक्ट्रॉनिक आरी चला दी। It's ridiculous. Yeah, I mean, why hurt your child? Give them to someone who can care for them, and instead of just doing that. बच्ची का गला काटने के बाद बुजुर्ग महिला ने खुद को भी मारने की कोशिश की। बाद में एक रिश्तेदार ने घर में खून देखा तो पुलिस को खबर दी। बच्ची और बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि कहीं महिला की दिमागी हालत खराब तो नहीं है। आखिर 9 महीने की मासूम के साथ कोई ऐसी बर्बरता कैसे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
इस समाज में 3 बेटियों की मां होना आज भी पाप है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इस बात की गवाह है दिल्ली की वो घटना जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। उसकी जिंदगी में यूं तो भरा पूरा परिवार था, लेकिन इस परिवार ने ही उसका कलेजा छलनी कर दिया। उसके अपनों ने ही बना दिया उसे अपने खून का कातिल। देखिए दिल दहलाने वाली ये कहानी, 3 बेटियां और कातिल मां। एक मां ने अपने ही हाथों की 3 बेटियों की हत्या के बाद मां ने की खुदकुशी की कोशिश। देश की संसद में भी उठा मुद्दा। 3 बेटियां जिन्हें बड़ी होकर नाम कमाना था, जिन्हें बड़ी होकर कुछ कर दिखाना था, वो वक्त से पहले ही मौत की नींद सुला दी गई। किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी मां ने उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। ये सिर्फ 3 बेटियों की मौत नहीं है, ये मौत है सपनों की, ये मौत है उम्मीदों की। और मौत के लिए जिम्मेदार है वो समाज जो आज भी बेटियों को बोझ समझता है। जी हाँ, इस मां ने अपनी बेटियों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे हर वक्त ये ताना दिया जाता था कि उसका कोई बेटा नहीं है। ये 3 लड़कियां हमारी यहाँ पर 3 है। ये तीनों लड़कियां हैं? हाँ। 3 लड़कियां, एक बड़ी लड़की चौथी तो वो चली गई थी स्कूल। यहाँ पे कितने बच्चे जो क्या वजह रही? अरे इनका दवाई चल रही है 2 महीने से माइंड की। अच्छा। हाँ, नींद नहीं आती थी इनको बिल्कुल जरा भी। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में रहने वाली महिला राधा ने लगातार 4 बेटियां होने से दुखी होकर ये कदम उठाया। तीनों बेटियों की उम्र 8 महीने, 3 साल और 5 साल थी, जबकि 11 साल की चौथी बेटी इसलिए बच गई क्योंकि वो उस समय पढ़ने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। घर के पास के जंगल में तीनों बेटियों को ले जाकर इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मां ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। आरोपी महिला का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि लगातार 4 बेटियों को जन्म देने और बेटा न होने की वजह से राधा पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में चल रही थी। राधा का पति उसका इलाज करा रहा था। सोमवार को भी राधा को लेकर उसका पति डॉक्टर के पास गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस इंसिडेंट की जो है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, क्योंकि 3 बच्चियां को पहले मारा गया, उसके बाद में तो इसकी जो भी इसमें जो व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन विल बी डन। देश की राजधानी में बेटियों के जन्म को लेकर इतनी बड़ी घटना की गूंज संसद में भी सुनाई दी। संसद में सभी दलों के सांसदों ने चिंता जताई। सांसदों ने सरकार से अपील की कि बेटे की चाहत में इस तरह बेटियों की होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। कितनी कोशिश कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हम लोगों को सबको इंस्ट्रक्शन है। हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपनी मानसिकता बदलना चाहिए। लड़के होने की जो मानसिकता है और लड़कियों को जो अभी भी ये लोग हीन समझ रहे हैं, परिवार के लोग, ये सही नहीं है। और जिस तरीके की ये वारदात हुई है तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मारी गई तीनों मासूम बच्चियों का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने उनके शव परिवार को सौंप दिए हैं। पुलिस अब राधा के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उसका बयान दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया जा सके। देश की राजधानी में हुई दिल दहला देने वाली इस घटना ने साफ कर दिया है कि जब तक समाज में बेटी और बेटे के बीच का अंतर पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल है। नवीन निश्चल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इसके बाद जो हम आपको क्राइम स्टोरी दिखा रहे हैं उसमें फैसला आप खुद करेंगे कि इन खाकी वर्दी वालों को आप क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ, खाकी वर्दों की बेशर्मी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब हम आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी की जो कहानी दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको उन पुलिस वालों से नफरत हो जाएगी जिन्होंने 2 साल की एक मासूम को घंटों तड़पने के लिए छोड़ दिया। पहले मासूम के साथ हुआ रेप, फिर कानूनी कार्रवाई के नाम पर मासूम की जिंदगी से खिलवाड़।
रेप के बाद 4 घंटे तक तड़पती रही मासूम और पुलिस करती रही लिखा पढ़ी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की यह घटना दिल दहला देने वाली है। यहाँ 2 साल की एक मासूम के साथ पहले तो पड़ोस में ही रहने वाले अधेड़ उम्र के एक शख्स ने दरिंदगी की। उसके बाद पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई के नाम पर मासूम के साथ बर्बरता दोहराई। शिवपुरी के टोडा गांव में 2 साल की मासूम के साथ बलात्कार की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, वो मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन वहां पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय कानूनी कार्रवाई में वो व्यस्त हो गई। आरोप है कि 4 घंटे तक मासूम दर्द से चीखती रही और बेपरवाह पुलिस वाले अपनी लिखा पढ़ी में मशगूल रहे। बाद में पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रेप का है मामला और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत अधिक चोट आई है, इसलिए उसको है ना आगे मैनेजमेंट के लिए उसको ग्वालियर रेफर करें। ग्वालियर रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत कैसी है? फिलहाल हालत तो ठीक है, स्टेबल है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला पृथ्वीराज नाम का एक शख्स बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया, लेकिन घर नहीं लौटा। 2 घंटे बाद जब परिजनों ने बच्ची की तलाश की तो वो नदी के किनारे लहूलुहान हालत में मिली। इसके बाद लोगों ने पड़ोसी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मुझे फोन लगा, उस पर नदी में जाकर पकड़ो मैंने, फिर पुलिस के हवाले करो। क्या किया उसने? क्या बच्ची को ले गया? बोले बिस्कुट खा लो वाले हो मैंने दुकान से, फिर 2 घंटे बाद आओ। क्या किया? फिर बाकी मतलब हालत खराब करी मुड़ी की। शिवपुरी पुलिस फिलहाल इस पूरी बात से इनकार कर रही है कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से बच्ची के इलाज में देरी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का साफ कहना है कि इस मामले में पुलिस ने पूरी असंवेदनशीलता दिखाई है। मनोज भार्गव, शिवपुरी, IBN 7। और अब बात उस दबंग की जिसका नाम सुनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग सहम जाया करते थे। पहले दबंगई के लिए मशहूर, फिर राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन कहते हैं कि पाप पीछा नहीं छोड़ता। उसके साथ भी वही हुआ जिन पापों की छींटें उसके दामन पर बरसों पहले पड़े थे, उनका हिसाब अब हुआ है। यह हिसाब भी ऐसा कि बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद DP यादव को हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा मिली है। देहरादून में CBI की विशेष अदालत ने DP यादव को 23 साल पुराने विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। DP यादव के 3 और साथियों को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। 23 साल पहले 13 सितंबर 1992 को विधायक महेंद्र सिंह भाटी और उनके सहयोगी की हत्या कर दी गई थी। महेंद्र सिंह भाटी दादरी इलाके से विधायक थे। भाटी और यादव के बीच राजनीतिक रंजिश थी। इसी रंजिश में यादव और उनके साथियों ने दादरी में रेलवे क्रॉसिंग के पास भाटी की हत्या कर दी। इस मामले में बाहुबली नेता DP यादव समेत 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के दौरान 4 अभियुक्तों की मौत हो गई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला CBI के हवाले कर दिया गया था। CBI की स्पेशल कोर्ट ने 28 फरवरी को DP यादव और उनके 3 साथियों पाल सिंह, करण यादव और प्रणीत भाटी को हत्या का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को IPC की धारा 302 यानी हत्या, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 324 यानी घातक हथियार से हमला करना, धारा 326 यानी घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करना और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। DP यादव, करण यादव, प्रणीत भाटी और तेजपाल उर्फ लक्कड़पाला हैं। इसमें से बाकी जो लक्कड़पाला को 27 आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और इसके अलावा बाकी चारों लोगों को ही 302 में मृत्यु के लिए हत्या करने के लिए आजीवन कारावास, 307 में हत्या का प्रयास करने के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 326 में गंभीर चोट पहुंचाने के लिए 7 वर्ष का सश्रम कारावास पहुंचाया गया है। 28 फरवरी को जब कोर्ट ने DP यादव को दोषी ठहराया था तब वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। हालांकि सजा सुनाए जाने के एक दिन पहले 9 मार्च को DP यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाकी के दोषियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। DP यादव को उम्र कैद की सजा मिलने पर महेंद्र सिंह भाटी के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि यादव को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
जज साहब का जो फैसला था हम लोग उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। हालांकि मैं समझता हूं, जैसे मैंने कहा कि जो तकलीफ हमने भोगी है, जो तकलीफ हमने झेली है, उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सजा से नहीं हो सकती है। परिवार तो बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत खुश है पूरा परिवार, क्या गाँव एरिया सब कुछ। इस बीच डीपी यादव के वकील ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्राइम न्यूज में आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।